हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पेपर का सेफ अटेम्प्ट कितना हो सकता है बेस्ड ऑन द पैटर्न विच इज़ गिवन इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और उसी के बेसिस पे हम एक रफ एनालिसिस करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है और क्या इस टाइम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करना सही भी है या नहीं। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की वीडियो में, तो वीडियो पूरी देखना। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब देखिए, एक्सपेक्टेड जो सेफ अटेम्प्ट है उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले पैटर्न जो है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का, मतलब कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा वो समझना जरूरी है। उसका जवाब हमें मिलेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब हम रेफर करेंगे। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 14 पे आपको आना है और आपको सिलेक्शन प्रोसीजर नज़र आएगा जिसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन लिखी होगी। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपको इन डेप्थ में देखना है कि जनरल एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस का आना है जिसके मार्क्स होंगे 120, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चंस 120 मार्क्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स, जनरल इंग्लिश विद कॉम्प्रीहेंशन 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और आपका कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और इसके मार्क्स होते हैं 600 और ड्यूरेशन आपकी 2 आवर्स 30 मिनट्स हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके कि कितने क्वेश्चन आएंगे और किस किस सब्जेक्ट से आएंगे और इन क्वेश्चन को आपको कितने टाइम पीरियड में सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि ये जो क्वेश्चंस है इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है। देखिए, नेगेटिव मार्किंग लिखी आपकी ईच क्वेश्चन शैल कैरी अ मार्क ऑफ 4, मतलब क्या है, हर एक क्वेश्चन की आपकी 4 मार्क की वेटेज है। और उसके बाद 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग, मतलब क्या है, 4 का 1/4 क्या होता है, 1 मार्क, -1 हो जाएगा अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो। ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन शैल बी ऑब्जेक्टिव, टोटल मार्क्स 600 हैं। और उसके बाद जो फर्स्ट लोगों की, मतलब फर्स्ट मेरिट आएगी, जिन लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, वो अराउंड 10 टाइम्स होंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी। मतलब क्या है, सपोज टोटल कैटेगरी आप एक किसी वैकेंसी में, एग्जांपल बता रहा हूं, 100 है अगर वैकेंसी उस स्पेसिफिक कैटेगरी में, तो 1000 लोगों को बुलाया जाएगा आपका स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी कितने लोगों को बुलाया जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। बट अभी के लिए हम स्टिक करते हैं कि हमारा जो है कि पैटर्न कैसा है और उसी के बेसिस पे सेफ अटेम्प्ट। अब एक बात जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है गाइस, वो है जिसका कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, वो है आपका कट ऑफ्स आर अप्लाइड इन 2 स्टेजेस ऑन स्कोर्स इन इंडिविजुअल टेस्ट एंड ऑन टोटल स्कोर। मतलब क्या है गाइस, देखिए ये क्या है कि आपके पास सेक्शनल कट ऑफ भी है इस पेपर में और आपकी टोटल कट ऑफ तो है ही। सेक्शनल कट ऑफ कैसी, मतलब अगर ऐसा भी हो सकता है कि जनरल एप्टीट्यूड में आपकी आपकी 120 में से आपकी 80 कट ऑफ हो जाए, फिर आपकी जनरल अवेयरनेस में आपकी 70 कट ऑफ हो जाए। ये सब मैं एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपकी 50 कट ऑफ हो जाए, जनरल इंग्लिश में आपकी आपकी अराउंड 200 में से आपके 120 कट ऑफ हो जाए और कंप्यूटर में आपकी 20 कट ऑफ हो जाए। और उस ये तो बात हो गई पर सब्जेक्ट की। और उसके बाद हो सकता है कंसोलिडेटेड, हो क्या सकता है, होगा कंसोलिडेटेड आपकी 420 कट ऑफ चली जाए। समझ रहे हैं आप कि आपको हर एक सेक्शन में तो है ही, फिर उसके बाद आपकी कंसोलिडेटेड सारा मिला के भी आपकी कट ऑफ होगी। तो ये ना एक बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा कट ऑफ को ऊपर नीचे करने में। अब वो क्या करेगा वो अभी हम जानते हैं। अभी के लिए मैं अगर आपसे बात करूं सेफ अटेम्प्ट, देखिए सेफ अटेम्प्ट के लिए 600 मार्क्स का टोटल पेपर आना है। तो आप मान के चलिए अगर आपके 410 +-10, ठीक है, मतलब 400 के करीब आप क्वेश्चन के हिसाब से अटेंड कर पाते हैं, मतलब 400 से 420। ठीक है, ये आप इतने क्वेश्चन के पेपर जो है, इतने मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको सेफ अटेम्प्ट माना जाएगा, या फिर आप सेफली आप मेरिट में भी क्वालिफाई कर पाएंगे। इतना अच्छे मार्क्स होंगे अगर आप 420 प्लस में अपने मार्क्स अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो अब ये 420 के कितने क्वेश्चंस होते हैं। अब क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 420 मार्क्स के, वो आपके होते हैं 105 क्वेश्चन। जी हाँ, जनरल कैटेगरी में अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 105 क्वेश्चन आपको सही अटेम्प्ट करने हैं। आई रिपीट, सही, ना कि आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर आप 120 के करीब अटेम्प्ट करते हैं ना, वो कुछ ना कुछ कटते पिटते आपके 105 के करीब सही होते हैं। तो इसलिए गाइज आई रिपीट, आपको 105 के क्वेश्चन
सही अटेम्प्ट करने हैं। बाकी ज़्यादा आप जितना ज़्यादा करेंगे आपके उतने ज़्यादा ब्राइट चांसेस हो जाते हैं मेरिट में ऊपर आने में। समझ आ गया आपको? 420 प्लस माइनस 10 आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो आपको इसी हिसाब से आप अपना अटेम्प्ट करके जाना अपना जो है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पेपर में, ठीक है। और नेक्स्ट आपका कौन सी कैटेगरी आती है? ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में आप अपना मान के चलिए 400, जी हाँ 400 क्वेश्चन का मतलब कितना हुआ आपको? 100 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। सही करने हैं मतलब आप कम से कम 110 115 करेंगे तभी वो, क्योंकि भाई हर कोई 100% परफेक्ट नहीं होता। 100% एक्यूरेसी बहुत कम, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग होते हैं उनकी आती है। तो आपका 100 तो आपको 100% सही करना है। 105 106 करेंगे, अगर उसके 5-6 आप गलत भी हो गए तो आपका 100 के करीब सेफ अटेम्प्ट माना जाएगा आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपकी एससी और एसटी की, ठीक है। एससी के आपका 360 के करीब, 360 के करीब मान के चलना, आपको 90 अटेम्प्ट करके चलना है। 90 सेफेस्ट अटेम्प्ट होगा, जी हाँ 90 जितना ज़्यादा आप अपना, और बाकी ये तो मिनिमम है। अगर आप इससे ज़्यादा भी करते हैं तो आपके उतने ज़्यादा ब्राइट चांसेस हो जाएंगे। ये मत सोचना कि सर ने 90 बताया तो मैंने 90 करना, नहीं गाइस 90 नहीं करना। आपको 90 एक लोवेस्ट बेंचमार्क जो कि कभी नहीं हो पा रहा, तो आप 90 तो एटलीस्ट कर ही देना, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, ठीक है। एसटी कैटेगरी में आपके एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो 85 अपना सेफेस्ट, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो सेफेस्ट मान के चले। अगर वो इतने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर देंगे तो उनका इजीली मेरिट में आ जाएगा। ये कितना होता है? 85 इंटू 4 आपका 5 4 2 340, जी हाँ 340 के करीब आप मार्क्स स्कोर करेंगे अगर आप 85 के करीब सही अटेम्प्ट करते हैं तो। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में आपका ईडब्ल्यूएस का देखिए कभी कभी क्या होता है, कैंडिडेट्स अगर कम एप्लीकेशंस आई होती हैं तो आपका एससी के करीब ईडब्ल्यूएस का इक्विवेलेंट चला जाता है, और कभी कभी अगर ज़्यादा एप्लीकेशंस आई होती है ईडब्ल्यूएस का तो आपका ओबीसी के मोर और लेस सिमिलर कट ऑफ चली जाती है। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं एग्रीगेट की। एग्रीगेट का आप मान के चलिए मोर और लेस आप 90 अटेम्प्ट अगर करके चलेंगे ईडब्ल्यूएस में, और इतना ईडब्ल्यूएस के करीब कितना होता है? 360 मार्क्स। 360 मार्क्स के करीब अगर आपके आते हैं तो आप मेरिट में इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे अगर आप सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। अब गाइज एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गया हूं, जो कि आप कई लोग बोलेंगे सर ये मार्क्स तो बहुत कम है या फिर कट ऑफ बहुत कम क्या बता रहे हैं आप। अब उसके रिगार्ड में एक लॉजिक या फिर एक रीजनिंग है मेरी जो कि मार्क्स इतने कम करेगी। अब देखिए बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ना जिनके आपके सारे सेक्शंस आप उनको अच्छे से आते हैं। जैसे इसमें क्या है, जनरल इंग्लिश है, फिर उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल नॉलेज है, और आपका क्वांटिटेटिव है कंप्यूटर लिटरेसी। अब देखिए कई बार क्या लोगों का होता है कि उनकी मैथ्स इतनी अच्छी होती है, इंग्लिश कम अच्छी होती है, तो वो एवरेज, लेकिन जब टोटल मार्क्स होते हैं ना तो वो उनके एग्रीगेट अच्छे मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपको पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स अच्छे होने चाहिए तभी तो आप सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे। बैंकिंग का लोग क्वालिफाई करना मुश्किल क्यों समझते हैं? क्योंकि उसमें यही हो जाता है कि रीजनिंग तो लोगों की मतलब बहुत अच्छी होती है, या फिर मैथ्स बहुत अच्छी है, या फिर इंग्लिश अच्छी होती है, पर वो बाकी का किसी एक सब्जेक्ट को अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाते, जिससे उनका मेरिट में नाम नहीं आ पाता। लेकिन सेम यही चीज इसमें भी एक इस्तेमाल किया ईपीएफओ ने पेपर को हार्ड करने के लिए, और यही एक बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा जिससे कट ऑफ इस रेंज में और आपका जो सेफ अटेम्प्ट है इस हिसाब से आएगा हर एक कैटेगरी में। मतलब एक बार वापस से रिपीट कर दूं मैं, तो आप अपना अगर जनरल को बिलोंग करते हैं तो आपका मान के चलिए 420 आपका सेफ अटेम्प्ट होगा। 420 अगर आप स्कोर करते हैं तो वो 105 होता है। ओबीसी आपका मान के चलिए 95 की रेंज में आप मान के चलिए अपना 95 के। एससी में आप अपना मान के चलिए 85 हो गया, और एसटी में भी इतना ही होगा 85 टू 80 के करीब में, और ईडब्ल्यूएस का आपका मोर और लेस 90 के करीब में, ठीक है गाइस। तो इसी रेंज में अपना सेफ अटेम्प्ट मान के चलना। और एक और चीज़ है, ये एक डिस्क्लेमर मैं वापस से आपको रिपीट कर देता हूँ, ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ बेस्ड ऑन पेपर है कि पेपर मॉडरेट आता। अगर पेपर टफ आया तो आपकी कट ऑफ नीचे जा सकती है, और पेपर अगर हार्ड आया तो नीचे जाएगी, और पेपर अगर इजी आया तो आपकी कट ऑफ ऊपर जाएगी। बट ये बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन, टोटली स्पेकुलेशन है अगर आपका पेपर मॉडरेट आता है तो। लेकिन आप अपने हिसाब से हमें हमेशा एक बेंचमार्क मान के चलना चाहिए, उसी हिसाब से मेरा कहना है। क्योंकि अब सपोज
अब नेक्स्ट ईयर जो वर्ल्ड कप सपोज कभी होता है, मैं उसमें पूछूं आपसे कौन जीतेगा, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो उस टाइम की डिटरमाइनिंग फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी के हिसाब से अगर आप इंडिया कह भी देते हैं तो हो सकता है उस टाइम इंडिया टीम इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। तो सेम विद कट ऑफ, हो सकता है आप उतना अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए, या फिर हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिच के कारण किसी भी बंदे का अच्छे से मार्क्स स्कोर ना कर पाए। तो इसलिए कभी आप एकदम से लास्ट लाइन मत समझना इसको कि इतना कह दिया तो यही होगा, ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक रफ आइडिया देने की मैंने आपको कोशिश की है, जिससे आपको अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाए और अपना सेफ अटेम्प्ट दे पाए, जिससे आप अच्छे से नेक्स्ट पोस्ट के लिए, सॉरी नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई कर पाए। तो गाइस ये था आज मेरी तरफ से। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और एक और चीज़, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिए मिलूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि एनटीए के अगर आपको जेएनयू के पेपर डाउनलोड करने हैं, एमटीएस के पेपर डाउनलोड करने हैं, आपको विश्व भारती के पेपर डाउनलोड करने हैं, वो आपको कहाँ से मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे अगर आप एनटीए का ईपीएफओ का पेपर देने जा रहे हैं। तो गाइज ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना उस वीडियो के रिगार्ड में अपडेट पाने के लिए। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।